दिया था। घाघरा के युद्ध में भी बाबर का इसने साथ दिया था। इसके बाद आता है हुमायूं। बाबर के बाद कौन आता है? हुमायूं। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध होता है। एक तो होता है चौसा का युद्ध जो 1539 में होता है। इसमें हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के मध्य होता है। इसमें शेरशाह सूरी विजय रहता है। नेक्स्ट जो युद्ध होता है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है। ये वाला युद्ध होता है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है। इसमें फिर भी शेरशाह सूरी जीतता है और जीतने के बाद इसका दिल्ली पर शासन हो जाता है। इसका दिल्ली पर जो शासन रहता है वो रहता है 1540 से 1545 तक। कब तक रहता है? 1540 तक से 1545 तक। अब इसके हम जीवन परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ है वो जन्म हुआ है 1472 में। कब हुआ है? 1472 में। कहाँ हुआ है? सासाराम बिहार पे। कहाँ पे हुआ है? सासाराम बिहार पर शेरशाह सूरी का जन्म हुआ है 1472 में। इसके पिता का नाम, तो पिता का नाम था हसन का। क्या नाम था? हसन का शेरशाह सूरी के पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनता है जो इंपोर्टेंट बनता है कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद। क्या नाम था? बचपन का नाम क्या था इसका? फरीद। नेक्स्ट बात करते हैं कि शेरशाह सूरी को शेरखां की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? शेरशाह सूरी को शेरखां की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी बहार खां लोहानी के द्वारा। किसके द्वारा? बहार खां लोहानी के द्वारा उपाधि दी गई थी। कहते हैं कि शेरशाह सूरी का अपने पिता हसन खां के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, तो ये जौनपुर चला गया, वहां पर इसकी शिक्षा हुई। लेकिन बाद में बहार खां लोहानी के पास चला गया था और इस बहार खां लोहानी के पास ही इन्होंने एक शेर को मार दिया था। शेरशाह सूरी ने एक शेर को मार दिया था। कई इतिहासकार तो बताते हैं कि शेरशाह सूरी ने शेर को मार दिया था और कई बताते हैं कि तलवार से मारा था। ये अलग अलग मत हैं इनके। तो उसके कारण बहार खां लोहानी ने इसको शेरखां की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी थी? शेरखां की उपाधि दी थी। और फरीद ने शेरशाह सूरी की उपाधि इसने चौसा के युद्ध को विजय के बाद खुद नहीं रखी थी, ये स्वयं के द्वारा रखी थी शेरशाह सूरी की उपाधि। और शेरखां की बात करें तो शेरखां की उपाधि बहार खां लोहानी के द्वारा दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट युद्ध होता है इसका कन्नौज का युद्ध होता है। कन्नौज का युद्ध होता है ये शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं के बीच होता है। कब होता है? 1539 होता है। कब होता है? 1540 पे होता है। कन्नौज का युद्ध 1540 पे होता है। तो इसमें शेरशाह सूरी विजय रहता है। कौन रहता है? शेरशाह सूरी विजय रहता है। और विजय होने के बाद जैसे कन्नौज के युद्ध में जैसे ही विजय होता है शेरशाह सूरी, तो ये दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। कहां पर अधिकार कर लेता है? दिल्ली पर ये शेरशाह सूरी अधिकार कर लेता है। दिल्ली पे किसका अधिकार हो गया? शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया। अब नेक्स्ट जो युद्ध होता है इसका होता है गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध कहाँ होता है? पाली में होता है। कहाँ पे होता है? पाली में होता है। कहाँ पे होता है? पाली में होता है। ये किस किस के मध्य होता है? ये होता है शेरशाह सूरी वर्सेज मालदेव के बीच। किसके बीच होता है? शेरशाह सूरी वर्सेज मालदेव के बीच। तो मारवाड़ के शासक मालदेव के बीच ये युद्ध होता है। तो इस युद्ध में शेरशाह सूरी और मालदेव के दो सेनापति थे, जेता व कूपा के मध्य ये युद्ध होता है। शेरशाह सूरी वर्सेस जेता व कूपा के मध्य युद्ध होता है। तो इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी हारने वाला था, लेकिन फिर बाद में इसकी जीत हो गई। तो शेरशाह सूरी जैसे जीता इस गिरी सुमेल के युद्ध में, तो शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, क्योंकि शेरशाह सूरी तो दिल्ली का शासक था और एक यहाँ पे गिरी सुमेल के युद्ध में हार जाता तो हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये इसने कहा था शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट बात करते कि शेरशाह सूरी के कई सुधार कार्य थे। इसमें एक तो थे इसका घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिकों पर हुलिया रखने की प्रथा और जीटी रोड का भी इसने निर्माण करवाया था। सुधार कार्य क्या क्या सुधार कार्य थे शेरशाह सूरी के? तो घोड़ों को दागने की प्रथा थी, नेक्स्ट था सैनिकों को हुलिया रखने की प्रथा, और तीसरा था इसका जीटी रोड का निर्माण। जीटी रोड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। भारत का सबसे लंबा मार्ग था जीटी रोड। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। यह कहां से कहां तक था? ये लाहौर
लाहौर पाकिस्तान से सोनारगांव बांग्लादेश तक। कहाँ तक? लाहौर पाकिस्तान से सोनारगांव बांग्लादेश तक ये जीटी रोड था। जीटी रोड, कौन सा रोड? जीटी रोड, जो कहां तक? लाहौर पाकिस्तान से सोनारगांव बांग्लादेश तक था। मध्यकाल में इसे सड़क आजम कहा जाता था। इस जीटी रोड को मध्यकाल में सड़क आजम के नाम से जाना जाता था। भारत में अगर इसकी बात करें तो भारत में था एक कलकत्ता से अमृतसर के बीच। कहां तक था? कलकत्ता से अमृतसर के बीच ये जीटी रोड था। नेक्स्ट बात करते हैं कि 1700 सरायों का निर्माण भी करवाया था। शेरशाह सूरी के द्वारा 1700 सरायों का निर्माण कराया था। अब आप पूछो कि सराय क्या है, तो सरायों का अर्थ है कि जो जीटी रोड है ना, इसके आसपास, जैसे अपने अभी 4 लाइन है तो उसमें होटलें होती हैं, आसपास होती है ना खाने के लिए, तो वो सरायों का निर्माण कराया था। 1700 होटलें बनवाई थी, होटलें ढाबा का निर्माण करवाया था जहां पर आने जाने वाले यात्री आराम कर सके। भूमि के नाप के लिए सिकंदर गज का निर्माण करवाया था। भूमि के नाप के लिए शेरशाह सूरी के द्वारा सिकंदर गज का निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल की जानकारी, अगर शेरशाह सूरी की अगर हम शासनकाल की जानकारी की बात करें तो ये मिलती है हमें अब्बास खां शेरवानी के ग्रंथ तारीख ए शेरशाही में मिलती है। कहां मिलती है? अब्बास का शेरवानी के ग्रंथ तारीख ए शेरशाही में इसकी जानकारी मिलती है। अब इसकी मृत्यु कैसे हुई? तो मृत्यु की बात करें तो 1545 में। कब? 1545 में कालिंजर का जो युद्ध हुआ था, कालिंजर का युद्ध हुआ था, यह शेरशाह सूरी का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में स्वयं का बारूद फटने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। कालिंजर का युद्ध हुआ, यह शेरशाह सूरी का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में स्वयं का बारूद फटने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।